हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो टॉप 1000 जो आप लोगों को क्रैश कोर्स 30 डेज के चला रहे हैं, जो इसमें वीवीआई आप लोगों को क्वेश्चंस है और 100% है कि यहीं से आप लोगों को एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब कि लड़ेगा। तो ये अगर आप लोग सीरीज आप लोग क्लियर कर लेंगे तो कंफर्म है कि आप लोग को 90 नंबर मैथ्स में आप लोग को गेन हो जाएंगे। अभी आप लोग को इंटीग्रेशंस के 100+ क्वेश्चंस करा चुका हूं। अब इसके आगे 101 क्वेश्चन आप लोग को स्टार्ट किया हूं, जिसका पार्ट नंबर 15 है। अभी तक 14 पार्ट तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी की प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना। इसमें कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस प्लस ट्रिक के साथ ये जो आप लोग को टॉप 1000 क्रैश कोर्स आप लोग को सीरीज हम चला रहे हैं। और आप लोग को जो यहाँ पर आप लोग को एक नोटिफिकेशन लाइव क्लासेस के आया हुआ है, जिसमें हम लोग डिफिनिएशंस का यानी डिफिनिएशन का जितना आप लोग को पी बाई क्यूज है, जितना प्रीवियस ईयर जितना आप लोग को पी बाई क्यूज है, यानी 2009 से लेकर 2024 तक जितना आप लोग को पी बाई क्यूज आप लोग को है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने आप लोग के हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस का एक एक कर सॉल्व कराऊंगा। जो महा मैराथन को आप लोग को 27 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 27 दिसंबर 12 2024, यानी कि इसको स्टार्ट करेंगे शाम 9 बजे, यानी कि यहाँ पर शाम में आप लोग को 9 बजे स्टार्ट करेंगे और इसका ये लाइव क्लास आप लोग को स्टार्ट होगा। तो ये वाला क्लासेज आप लोग को देखना ना भूले, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को सारा इसमें ऑल पी बाई क्यूज होगा और आप लोग को 30 या 40% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो ये वाला सीरीज देखना आप लोग ना भूलिएगा। और ये लाइव क्लासेज 9 बजे होंगे। इसका इंफॉर्मेशन आज शाम 8 बजे या 9 बजे करीब में आप लोग को फुल लाइव आकर इसका डिटेल बता देंगे कैसे कैसे इसका क्लास का इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय रूट tan x और dx। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 मार्क्स में पूछता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और 2 मार्क्स में पूछे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 1 मार्क्स में कैसे इसको सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के साथ, तो ये आप लोग को पहले बता देता हूँ। उसके बाद 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई क्या है, रूट tan x। और यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए टू रूट tan x प्लस का सी। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर दिया है कि tan x प्लस का सी, और ऑप्शन सी रूट tan x प्लस सी, और ऑप्शन डी 1/2 रूट tan x प्लस सी। तो इसका ट्रिक्स क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइड बाई रूट एफ एक्स और डी एक्स हो तो इसका आंसर होता है 2 रूट एफ एक्स प्लस का सी होता है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि ये tan x को क्या माने, हम लोग एफ एक्स फंक्शन मान ली, एफ एक्स फंक्शन। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया, एक एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चंस में अगर दे दिया तो एफ एक्स बराबर पहले हम लोग यहाँ पर tan x है तो tan x कर दिए, और इसका सेम टू सेम यहाँ पर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये तो हम लोग को मालूम हो गया कि ये तो एफ डैश एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स हो गया, और डिवाइड बाय रूट tan x रूट रूट एफ एक्स हो गया। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स और डिवाइड बाय रूट अगर एफ एक्स का फंक्शन हो तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे और रूट के अंदर लिख देंगे, और एफ एक्स क्या फंक्शन है, तो एफ एक्स एक tan x फंक्शन है। तो यहाँ पर tan x प्लस के सी, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए वाले राइट होगा। आप लोग डायरेक्ट ये सब करना भी नहीं है, आप लोग इसको समझाने के लिए कि ये डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चंस देखना है कि ये रूट tan x क्या है, एक एफ एक्स फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे tan x का तो सेक स्क्वायर एक्स यानी कि एफ डैश एक्स हो गया। तो यहाँ पर अगर एफ डैश एक्स डिवाइड बाई रूट एफ एक्स डी एक्स हो तो डायरेक्ट आंसर 2 रूट एफ एक्स प्लस का सी होता है। तो वही काम किया है कि यहाँ पर तो 2 लिख दिए, और रूट एफ एक्स क्या है तो रूट एफ एक्स क्या है, तो यहाँ पर tan x है तो tan x प्लस सी इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं 2 मार्क्स वाले कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ दे तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले tan x इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे। तो tan x इक्वल टू टी लेट कर लिए। अब यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो d tan x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इक्वल टू अब t का डिफरेंशिएशन dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और tan x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x, और ये dx इधर चल जाएगा तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं कि अब यहाँ पर पूरा हम इंटीग्रेशन आई ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स और dx क्या है, dt है। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और dx की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स और dx की जगह पर क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो यहाँ पर dt हो गया, और ये डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह लिखेंगे।
अब देखिए tan x को हम लोग t माने हैं, यहाँ पर tan x इक्वल टू क्या माने हैं, t माने, tan x इक्वल टू t माने हैं। तो इस जो यहाँ पर रूट tan x है तो यहाँ पर हम लोग रूट लिख देंगे, और यहाँ पर tan x को क्या माने हैं, t, तो यहाँ पर t हो जाएगा, तो रूट यहाँ पर t हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/√t, और d क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब हम लोग को मालूम होता है कि t, कोई भी चीज अगर रूट टी हो, अगर इसको रूट के अंदर से हटाना है तो टी लिखेंगे, उसके पावर हाफ लिख देंगे। तो रूट टी अगर बाहर होगा तो टी के पावर हाफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन 1/1 लिखेंगे, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, रूट टी को हम लोग क्या लिखेंगे, टी, रूट टी है तो रूट टी को क्या लिखेंगे, टी के पावर हाफ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टी के पावर हाफ लिख देंगे, और यहाँ पर डी टी है तो यहाँ पर डी टी हम लोग लिख देंगे। अब इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज अगर 1/t के पावर हाफ है, अगर ऊपर ये जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के पावर -1/2 होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम लोग 1/t के पावर हाफ को क्या लिखेंगे, टी के पावर -1/2, और यहाँ पर हम लोग dt लिख देंगे। अब आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन x के पावर n dx। यहाँ पर आप लोग को इंटीग्रेशन x के पावर n dx, x के पावर n dx से क्या होता है, तो x के पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1 और प्लस का c, ये आप लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कि इंटीग्रेशन t के पावर -½ है, तो यहाँ पर t के पावर -½ है और dt है, तो यहाँ पर x क्या है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा x के पावर n dx का हो जाएगा, तो x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो x क्या है, तो t है, और इसके पावर n नंबर कितना है, -1/2, तो -1/2, फिर +1, तो यहाँ पर +1 हम लिख देंगे, फिर -1/2 और प्लस के 1 और प्लस का क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए t के पावर -½ और प्लस के 1, तो इसको अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज अगर हम सेपरेट करते हैं -1/2 और +1, अगर 1/2 में 1/2 में -1 घटाते तो क्या होता है, हाफ होता है, लेकिन यहाँ पर -1/2 में 1 घटाना है तो क्या होगा, टी के पावर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टी के पावर हाफ और डिवाइड बाई 1/2 और प्लस के सी हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी के पावर हाफ और प्लस के सी। अब हम लोग टी के पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, √t लिख सकते हैं, टी के पावर हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और √t लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस के सी हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 2 लिख देंगे, और टी के पावर हाफ को क्या लिखेंगे, √t, तो टी के पावर हाफ को √t और प्लस के सी लिख देंगे। अब 2 लिखेंगे, और √t कितना है, √t कितना है, tan x है, तो रूट क्या हो जाएगा, tan x और प्लस के सी हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको ट्रिक से समझा दिए, अगर ये फुल मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह आप लोग को सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, 102 नंबर, इंटीग्रेशन √tan x डिवाइड बाई sin x इंटू cot x और dx। ये VBI क्वेश्चंस है, और ये आप लोग को 2022 में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व कर लेना है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप लोग को 1 मार्क्स में आए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में ये फिल्म क्वेश्चंस आए हैं। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, और सारे जो टॉप 1000 में क्वेश्चंस VBI क्वेश्चंस है, और यहीं से क्वेश्चंस आप लोग को रिपीटेड एग्जाम्स में आएंगे। और √tan x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, √tan x यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, और यहाँ पर डिवाइड बाई लिख देंगे। अब यहाँ पर sin x लिखेंगे, sin x लिखेंगे, और इंटू यहाँ पर cos x है तो cos x लिख देंगे, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, लेकिन एक अपने मन से डिवाइड बाई cos x यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर भी एक मल्टीप्लाई में भी यहाँ पर cos x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि cos x और ये cos x कैंसिल करा देंगे, क्या होगा, 1 होगा, तो इसका कोई मान नहीं होगा, लेकिन फार्मूला पर बैठाने के लिए यहाँ पर एक बार cos x से क्या किए, मल्टीप्लाई किए, और एक बार cos x से क्या किए, तो डिवाइड किए। तो इसको यहाँ पर आप लोग समझ लेना, यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos x यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आया। अब हम इस क्वेश्चन को फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन से लेते हैं, और √tan x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट के tan x यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर आप लोग समझना है,
साइन एक्स बाई कॉस एक्स, त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसका होता है, तो टेन थीटा का इक्वल होता है। ये त्रिकोणमिति आप लोग को 10th में पढ़े होंगे और 11th में भी त्रिकोणमिति है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, टेन एक्स लिखे। अब यहाँ पर देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, और यहाँ पर dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख दिए। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे कि रूट टेन एक्स है तो रूट टेन एक्स हम लोग लिख देंगे, रूट टेन एक्स, और यहाँ पर डिवाइड बाई, यहाँ पर टेन एक्स है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, टेन एक्स लिखे। अब एक चीज यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी चीज गुणे वन से कराएंगे तो रूट टेन एक्स, तो रूट टेन एक्स गुणे वन तो रूट टेन एक्स ही होगा। अब ये चीज देखिए, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, कोई भी अगर आप लोग को मालूम होगा कि वन बाई कॉस एक्स, वन बाई कॉस एक्स किसका त्रिकोण, वन बाई कॉस थीटा किसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है, तो सेक थीटा का होता है। अगर वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा का ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है। तो अगर आप लोग को यहाँ पर देखिए कि वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर वन बाई कॉस थीटा तो क्या होगा, सेक थीटा होगा। वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो वही वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या होगा, वन बाई कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, सेक स्क्वायर एक्स और dx लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज आप लोग देखना है कि यहाँ पर dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख दिए। अब इक्वल टू यहाँ पर हम देखिए क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, रूट टेन एक्स है तो रूट टेन एक्स हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx लिख देंगे, और डिवाइड बाई रूट, यहाँ पर केवल टेन एक्स है तो इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं। अगर केवल टेन एक्स है तो रूट के अंदर टेन एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि tan x और tan x क्या हो जाएगा, अगर बाहर निकलेगा तो केवल एक tan x हो जाएगा। तो इसी जो tan x होता है इसको रूट के अंदर दो बार tan x लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसी को क्या लिख देंगे, रूट tan x इंटू tan x लिख देंगे। केवल tan x को, ये वाला केवल tan x को रूट tan x इंटू क्या लिख देंगे, tan x हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा कि एक रूट tan x से एक रूट tan x कैंसिल हो गया, तो बचता केवल क्या है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई क्या होगा, रूट टेन एक्स हो जाएगा। और हम लोग को मालूम है कि अब क्या काम करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डायरेक्टली आप लोग को क्या काम करना है, एक चीज आप लोग को मालूम होता है, ये tan x क्या हो गया, एक fx फंक्शन हो गया, एक fx फंक्शन हो गया tan x, और सेक स्क्वायर x क्या हो गया, एक f डैश x फंक्शन हो गया। तो आप लोग को अभी जस्ट आप लोग को ट्रिक्स बताए हैं ना कि अगर fx और इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालता है सेक स्क्वायर x, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, टू रूट के अंदर एफ एक्स होता है, तो टू हो गया, और रूट के अंदर एफ एक्स क्या है, तो टेन एक्स है, तो टू टेन एक्स प्लस के सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया। आया समझ में। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग कैसे सॉल्व करना है, और ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है 103 नंबर, इंटीग्रेशन साइन के पावर 6x डिवाइड बाई कॉस के पावर 8x और dx है। तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन यानी समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको किस फॉर्म में करेंगे कि इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद साइन के पावर 6x और डिवाइड बाई कॉस के पावर 8x को लिख सकते हैं, कॉस के पावर 6x इंटू क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x और dx लिख देंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि साइन के पावर 6 है तो साइन के पावर 6x हो गया, और कॉस के पावर 8x को कॉस के पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर x, तो ये कॉस के पावर 8x हो गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर तो हम लोग को पता है कि साइन एक्स बाई डिवाइड बाई कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स और डिवाइड बाई कॉस एक्स किसका होता है, तो टेन एक्स का होता है। तो ये तो हम लोग को मालूम है कि टेन एक्स का होगा, लेकिन अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि साइन के पावर 6x डिवाइड बाई कॉस के पावर 6x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan के पावर 6x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि sin x बाई cos x क्या होता है, tan x होता है, और sin के पावर 6x और डिवाइड बाई cos के पावर 6x, तो tan x तो होता है sin बाई x, और 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिया, यानी कि tan के पावर 6x लिख दिए। अब एक चीज देखिए, गुणे 1 कराएंगे sin के पावर 6x तो 1 ही होगा, लेकिन 1 बाई cos स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है,
1/cos² x किसका होता है, तो sec² x और dx का यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को tan x को क्या लेट करेंगे, तो t लेट करेंगे, tan x इक्वल टू t लेट कर लिए। अब tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो d tan x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है, तो यहाँ पर sec² x और dx इधर चल गया तो dx इक्वल टू क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग पूरा इंटीग्रेशन आई ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि tan x इक्वल टू क्या माने, t माने हैं, तो इसमें tan के पावर 6x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, t के पावर 6 लिख देंगे इंटू sec² x dx, तो sec² x dx को क्या माने, dt माने हैं, तो t के पावर 6 और dt हो गया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा t के पावर 7/7 और प्लस के c। अब यहाँ पर t क्या है, तो t हम लोग को मालूम है कि tan x है, तो यहाँ पर tan के पावर 7x और डिवाइड बाई 7 प्लस का c इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो। और आप लोग को सामने जो आप लोग को वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग को जो लाइव क्लासेज है उसको कैसे देखना है, कैसे शेड्यूल किए गए, इसके सारे बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन आज लाइव क्लास में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।